बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की 8वीं क्लास में हम आपके साथ हाज़िर हैं। कल की क्लास में हमने ई से जो बीच में जिनके ई आता है, 3 हुरूफ़ अल्फ़ाज़ हमारे चल रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था जिनके बीच में ए आता है, ए की आवाज़ आती है। फिर हमने पढ़ा जिनके बीच में ई की आवाज़ आती है। और आज हम पढ़ेंगे ऐसे सारे अल्फ़ाज़ जिनके बीच में आई की आवाज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो सारे अल्फ़ाज़ रखता हूँ जो आज की क्लास का हिस्सा होंगे। तो आई और बी मिलके बनता है इब। आई बी इब। इब से क्या क्या बनता है देखिए आप। इब से बनता है बी आई बी, बिब। बी आई बी बिब। वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके गले में ऐसे बांधते हैं कपड़ा, जब उसको खाना खिलाते हैं तो वो बच्चा जो गिरा रहा होता है, तो वो जिस कपड़े पे गिरता है उस कपड़े को हम क्या बोलते हैं? बिब। बी आई जी बी बिब। बिब का मतलब बिब हम उर्दू में तो उसको नैपकिन खुद एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। ठीक है, तो बिब का मतलब बिब। उसके बाद एन आई बी निब। एन आई बी निब, पेन के निब। बॉल पेन की भी निब होती है और इंक पेन की भी निब होती है। तो एन आई बी निब। ठीक है, उसके बाद एक लफ्ज़ है जी आई बी जिब। जी आई बी जिब। जिब का मतलब होता है बिल्ला। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। और GIB जिब। जिब का मतलब बिल्ला, यानी जो नर होता है उसे हम कहते हैं जिब इंग्लिश में। और उर्दू में क्या कहते हैं? बिल्ला। इंग्लिश में बिल्ली को क्या कहते हैं? कैट। और बिल्ले को क्या कहते हैं? जिब। GIB जिब। उसके बाद एक लफ्ज़ और है RIB रिब। RIB रिब। ये जो हमारी फसलियाँ होती हैं ना, रिब इसको कहते हैं, रिब। इन फसलियों के नीचे दिल फेफड़े हैं, लेकिन ये जो फसलियाँ हैं सारी, फसलियों में दर्द भी होता है ना, बच्चों की फसलियाँ भी चलती हैं, तो वो जो फसलियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं आप? रिब। RIB रिब। वेरी गुड। ठीक है, तो IB के साथ मैंने ये 4 लफ्ज़ बनाए आज आपके लिए। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है ID इड। ID इड। इड से भी कुछ लफ्ज़ बनते हैं, जैसे LID लिड। LID लिड। लिड का मतलब होता है ढक्कन। सही है, बोतल का ढक्कन, पतीले का ढक्कन, गटर का ढक्कन, जितने भी सारे ढक्कन होते हैं उन्हें आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? LID लिड। उसके बाद है KID किड। किड का मतलब बच्चा। सही है, बच्चों को क्या बोलते हैं? किड। किड, KID किड। उसके बाद है BID बिड। BID बिड। बिड का मतलब बोली लगाना। जैसे नीलाम घर में हम बोली लगाते हैं, और मेरी 500 रुपये मेरी तरफ से, तो जो बोली होती है, बोली देना, उसे क्या बोलते हैं? बिड। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ है RID रिड। RID रिड। रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। RID रिड। रिड का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। अच्छा जी, उसके बाद है MID मिड। मिड का मतलब होता है दरमियान, बीच में। सही है, मिड वीक, दरमियान हफ्ते के बीच में, मिड। ठीक है, MID मिड। मिड का मतलब दरमियान। और उसके बाद है DID डिड। डिड का मतलब काम किया। मैंने ये काम किया। लफ्ज़ किया, काम कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं? डिड।
सही है। आई डिड दिस, मैंने ये काम किया है, डिड। ठीक है, तो ये आई डी के साथ अल्फाज हमने पढ़े। अब हम कुछ लफ्ज़ पढ़ेंगे आई और जी के साथ। आई और जी मिलके बनाते हैं इग। सही है, आई और जी मिलके क्या बनाते हैं? इग। इससे भी कुछ लफ्ज़ बनते हैं, देखिए क्या क्या। सबसे पहला लफ्ज़ बनता है फिग, FIG, फिग, FIG, फिग। फिग का मतलब होता है इंजीर। ठीक है, हम जो इंजीर खाते हैं खुश्क मेवे में, उसे हम कहते हैं फिग, FIG, फिग। उसके बाद है PIG, पिग, PIG, पिग। सूअर को पिग कहते हैं। ठीक है, सूअर को क्या कहते हैं? पिग। पिग के बाद है विग, WIG, विग। विग का मतलब क्या होता है? सुना होगा आपने विग। जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं तो वो एक नकली बाल लगा लेते हैं, तो जो नकली बाल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विग। ठीक है, उसके बाद बिग, बिग, BIG, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। हाँ, बिग बॉय, बिग ब्रदर। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ है DIG, डिग। डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना, खुदाई करना, डिग। ठीक है, और डिग के बाद लफ्ज़ है ज़िप। ठीक है, ज़िप। आपको पता है ज़िप किसे कहते हैं? पैंट की ज़िप। ठीक है, कपड़ों में जो ज़िप लगाई जाती है, आपके पास जो जैकेट होती है, उस जैकेट में भी ज़िप होती है, बैग में भी ज़िप होती है, पर्स में भी ज़िप होती है, तो उसे हम कहते हैं ZIP, ज़िप। देखा आपने आई के साथ कितने सारे लफ्ज़ बने? ये सारे लफ्ज़ आधे हैं अभी, इसके आधे लफ्ज़ हम कल पढ़ेंगे आई के साथ वाले। ठीक है, चलिए अब आप मेरे साथ दोहराइए। IB, इब, BIB, बिब। बिब माने बिब, NIB, निब। निब माने निब, GIB, जिब। जिब माने बिल्ला, RIB, रिब। रिब माने फसलियाँ। ID, इड। LID, लिड। लिड माने ढक्कन, KID, किड। किड माने बच्चा, BID, बिड। बिड माने बोली देना। ठीक है, RID, रिड। रिड माने छुटकारा पाना, जान छुड़ाना। MID, मिड। मिड माने बीच में। DID, डिड। डिड माने किया, काम किया। ठीक है, अब पढ़िए। IG, इग। FIG, फिग। फिग माने इंजीर। PIG, पिग। पिग माने सूअर। WIG, विग। विग माने नकली बाल। BIG, बिग। बिग माने बड़ा। DIG, डिग। डिग माने गड्ढा खोदना, खोदना। ZIP, जिप। जिप माने जिप। ठीक है, दोबारा से पढ़िए। BIG, बिब। NIB, निब। GIB, जिब। RIB, रिब। LID, लिड। KID, किड।
BID बिड, RID रिड, MID मिड, DID डिड, FIG फिग, PIG पिग, WIG विग, BIG बिग, DIG डिग, ZIP जिप। ठीक है, अब हम इन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और वो सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द मैन हैज़ आ विग। उस आदमी के पास एक विग है, नकली बाल हैं। उस आदमी के नकली बाल हैं, ऐसे होगा। द मैन हैज़ आ विग। उस आदमी के नकली बाल हैं। ठीक है, उसके बाद आ निब इज़ in the wig। ठीक है, a nib is in the wig। नकली बालों में निब है, उसका जो नकली बाल है उसमें क्या लगी हुई है, निब लगी हुई है। a nib is in the wig। एक निब विग में लगी हुई है। ठीक है, आ, अगला जुमला हम पढ़ रहे हैं, आ लिड। आ लिड इज ऑन द बिब। आ लिड, लिड का मतलब ढक्कन, बोतल का ढक्कन है। इज़ है, ऑन द बिब, एक ढक्कन बिब के ऊपर रखा हुआ है। बिब ऐसे नीचे ज़मीन पे बिछा हुआ है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बोतल का ढक्कन रखा हुआ है। आ लिड इज़ ऑन द बिब, एक ढक्कन बिब पर रखा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आ किड इज आफ्टर, ये नया लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया आपके लिए। आफ्टर, AFTER, टर, आफ्टर। आ किड इज आफ्टर द जिब। ठीक है, एक बच्चा बिल्ले के पीछे भाग रहा है। आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना। आ किड इज आफ्टर द जिब, एक बच्चा बिल्ले के पीछे भाग रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और पांचवा जुमला आज का, आ पिग, एक सुअर, हिट, एक सुअर ने मारा, इन द रिब, फसलियों में। सही है, सुअर आया और उसने ऐसे टक्कर मारी किसी आदमी को, और कहाँ मारी, फसलियों में मारी। तो आ पिग हिट इन द रिब, एक सुअर ने फसलियों में टक्कर मारी। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है। देखिए हम कैसे पहले लफ्ज़ हम सीखते हैं, लफ्ज़ सीखने के बाद फिर हम उससे मुतल्लिक़ा जुमले सीखते हैं। तो मैं अब दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, आप पहले पढ़ेंगे मेरे साथ और फिर हम इसको बाद में रमा भी पढ़ेंगे। द मैन हैज़ आ विग,
एक आदमी के नकली बाल हैं। A nib is in the wig। एक बालों में निब है, नकली बालों में निब है। A lid is on the bib। एक ढक्कन बिब के ऊपर रखा हुआ है। A kid is after the jib। A kid is after the jib। एक बच्चा बिल्ले के पीछे भागा। A pig hit in the rib। एक सूअर ने फसलियों में सर मारा। ठीक है, दोबारा से पढ़ें। द मैन हैज़ अ विग। ऐसी रमा पढ़ना जल्दी से। द मैन हैज़ अ विग। शाबाश। अ निब इज़ इन द विग। थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आप कोशिश करें रमा पढ़ने की। A lid is on the bib। ठीक है, दोबारा अगला पढ़ें। A kid is after the jib। ठीक है, आगे पढ़ें। A pig hit in the rib। ठीक है, रमा फिर दोबारा पढ़ें। The man has a wig। शाबाश। A nib is in the wig। शाबाश। A lid is on the bib। Very good। A kid is after the jib। A pig hit in the rib। ठीक है, रमा से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, तेज़ तेज़, आपको आहिस्ता आहिस्ता तेज़ पढ़ना आ जाएगा। दोबारा पढ़ें। द मैन हैज़ अ विग। अ निब इज़ इन द विग। अ लिड इज़ ऑन द बिब। सही, वेरी गुड। अ किड इज़ आफ्टर द जिब। ठीक है। A pig hit in the rib। वेरी गुड। ठीक है, तो हम पहले हिज्जे लगा के पढ़ते हैं। जब हमें हिज्जे लगा के अच्छा से पढ़ने आ जाता है तो फिर हम रमा पढ़ते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी रमा पढ़ने की स्पीड बढ़ती जानी है। इसलिए कि हमको जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं देख के तो हिज्जे लगाने के बार बार हिज्जे लगाना दुरुस्त नहीं है, हमें रमा पढ़ना आना चाहिए। तो हम साथ साथ जो है वो रमा पढ़ने की भी खूब अपने साथ मश्क करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।